चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस का पूरा निचोड़, जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। इससे पहले मैं आपको 25 क्वेश्चंस बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 20 यानी कि 20 आपको मैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन बताऊँगा, यानी कि 50 क्वेश्चन तक आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में 100% मार्क्स में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन यानी कि कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी कि आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट यानी कि जो सूत्र होता है धावन सोडा का, वह कौन सा इसमें सही है। तो वो ही आपको चूज़ करना है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि Na2CO3 × 5H2O के यह सत्य है, क्या फिर ऑप्शन नंबर बी इनके Na2CO3 × 10H2O, या फिर ऑप्शन सी Na2CO3 × 7H2O, या फिर Na2CO3 × 2H2O के ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो आप सभी को पता होगा Na2CO3 × 10 यानी 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 के डाइहाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में ही आपका सही फॉर्मूला लिखा गया है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 27 की, तो क्वेश्चन 27 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। इस बार ही पक्का फंसेगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हर साल आता है आपका यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता क्या है। क्या CaSO4 × 2H2O होता है, या फिर CaSO4 × H2O होता है, या फिर CaSO4 इनका होल ट्वाइज H2O होता है, या फिर CaSO4 होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है तो वो क्या होता है, CaSO4 × 12H2O होता है। यानी कि क्या होता है, CaSO4 × 12H2O होता है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना होगा, यानी कि CaSO4 यहाँ पर आपको देना होगा × 12H2O, यानी कि 12H2O होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए। यानी कि आपका विकल्प जो सही मिल रहा है यहाँ पर वह कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सत्य हो जाएगा, क्योंकि CaSO4 का होल ट्वाइस दिया जा रहा है। यानी कि दोनों, यानी कि यहाँ पर दो परमाणु दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है SO4 का होल ट्वाइस और H2O, और यहाँ पर H2O यानी कि दुगना है। यहाँ पर फिलहाल कि आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यह आसान पड़ेगा और ये आपका थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो आपका CaSO4 × 12H2O होता है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर दो परमाणु हैं, बट उसमें एक ही परमाणु हो जाएगा। फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सत्य हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें इसी तरह से क्वेश्चन 28 की, तो क्वेश्चन 28 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी जो हम सोडा खाते हैं, खाने वाले सोडा अर्थात बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या फिर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट होता है, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आप सभी जानते होंगे बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सत्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन 29 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। इस बार ही पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। जो अम्लीय ऑक्साइड के जो विलयन होते हैं उसका pH मान क्या होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए 7 के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन बी 7 से अधिक होता है, या फिर ऑप्शन सी 7 से कम होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं उनके 7 से कम होता है, क्योंकि 7 के बराबर तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, और 7 के जो बराबर होता है वो क्या होता है। तो वह होता है 7 के बराबर वाला होता है उदासीन, और 7 से कम वाला होता है अम्लीय। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 30 की, तो क्वेश्चन 30 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए अपमार्जक कहलाते हैं, ऑप्शन बी साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन सी प्लास्टिक कहलाते हैं, ऑप्शन डी रबड़ कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं या फिर पोटेशियम लवण होते हैं वो सभी साबुन कहलाते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 31 की, तो क्वेश्चन 31 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। इस बार ही पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl होता है। NH4Cl यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है। ऑप्शन ए अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी उदासीन होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं होता है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि जो अम्लीय यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि अम्लीय होता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सत्य हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो क्वेश्चन 32 भी आ चुका है, आप सामने मोस्ट है, क्या अम्ल का मान होता है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 भी आ चुका है आप सामने ही मोस्ट है कि अम्ल का मान होता है, यानी जो अम्ल होता है उसका मान क्या होता है। क्या ऑप्शन ए 7 से कम होता है, ऑप्शन बी 7 से अधिक होता है, ऑप्शन सी 7 होता है, ऑप्शन डी 14 होता है। तो आप सभी जानते होंगे जो अम्ल का जो मान होता है वह सदैव 7 से कम होता है और 7 से अधिक वाला क्षारकीय होता है और 7 वाला उदासीन होता है। ऑप्शन डी यानी कि 14 वाला तो क्षारकीय होता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का मान पूछ रहा है इसलिए 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 33 की, तो क्वेश्चन 33 भी आपका मोस्ट है। यहाँ पर कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी संगमरमर जो होता है सफेद पत्थर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए चूना पत्थर कहलाता है, उसे CaCa यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, Mg यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, या फिर कैल्शियम का यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, या फिर MgHCO यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब सही कौन सा होना चाहिए, तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 34 की कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, वेरी वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है। ऑप्शन ए क्या चूना पत्थर है, ऑप्शन बी खड़िया है, ऑप्शन सी संगमरमर है, या फिर ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो कौन विजातीय यौगिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 35 की, तो क्वेश्चन 35 भी आपका मोस्ट है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो जो हमारा शरीर होता है वह पीएच मान के कितने परास से यानी कहाँ से कहाँ तक कार्य करता है। ऑप्शन ए 6.0 से लेकर 6.8 तक करता है, या फिर 7 से 7.8 तक करता है, या फिर -2.1 से 3.8 तक करता है, या फिर 5.1 से 5.8 तक करता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, तो आपका जो सही जवाब होगा वही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि उदासीन से शार्की की तरफ बढ़ता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 36 की, तो क्वेश्चन 36 भी आपका मोस्ट है, हर साल पूछता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, यानी कि बेकिंग पाउडर जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। फिलहाल कि आपका सोडियम कार्बोनेट का पहला वाला यहाँ हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है, तो CaCO3 जो होता है वह चूना पत्थर का होता है, यानी कि संगमरमर का होता है। यहाँ पर अगर बात करें कि Na यानी कि सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, तो सोडियम कार्बोनेट ये तो आपका रॉन्ग सूत्र लिखा गया है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो क्वेश्चन 37 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 37 आपके सामने आ चुका है, ये काफ़ी ही मोस्ट होने वाला है कि हमारा शरीर pH मान के लिए परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ऑप्शन ए 2 से 3 तक, या फिर 5 से 7 तक, या फिर 7.0 से 7.8 तक, या फिर 9.0 से 9.5 तक। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि 7.0 से लेकर 7.8 तक करता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें तो क्वेश्चन 38 की, तो क्वेश्चन 38 भी आपका मोस्ट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए 5 से 10% एसिटिक अम्ल है, या फिर 100% एसिटिक अम्ल है, या फिर यानी कि 10 से 20% एसिटिक अम्ल है, या फिर 50% एसिटिक अम्ल है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है, यानी कि 10 से 20% ही मात्र एसिटिक अम्ल होता है, बाकी सभी वो सिरका यानी कि मामूली सा होता है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 39 की कि लिटमस विलेन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से यानी कि जो निम्न किससे निकलता है, तो ऑप्शन ए लाइकेन से, या ऑप्शन बी लाल पत्ता गोभी से, ऑप्शन सी हल्दी से, या फिर ऑप्शन डी पेटूनिया फूल से। तो आपका यहाँ पर जवाब जो होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए यानी कि लाइकेन से निकलता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 40 की, तो क्वेश्चन 40 भी आपका मोस्ट है। इस वीडियो का यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रखा गया है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और लाइक करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विद्युत हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कराई जाती है पर डे लाइव स्ट्रीम क्लास 9th 10th 11th 12th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह चैनल काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट पार्ट में बहुत